हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस का ऑपरेशन कराने के बाद आप लोग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी के बाद आपको अगले ही मंथ से इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, एक्सेप्ट कि अगर आपकी एडिनोमायोमेक्टमी हुई है, मतलब आपका यूट्रस पर भी अगर कोई एंडोमेट्रियोसिस संबंधित ऑपरेशन हुआ है तब तो आपको 3 से 4 महीने ब्रेक रखना पड़ेगा। बट अदरवाइज़ आप IVF ट्रीटमेंट जो है वो तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक रिकरेंट बीमारी होती है जिसके अंदर टाइम के जाते जाते फिर से एंडोमेट्रियोसिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू हो जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी कराने के बाद तुरंत हमें ट्रीटमेंट क्यों स्टार्ट कर देना चाहिए? और बेसिकली देखो, जब मैं एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड सिस्ट या उनके ऑपरेशंस करती हूँ तो मैं कभी भी पेशेंट को उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि लुप्राइड डेपो या डाइनोजेस्ट टैबलेट्स ये सब देना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि ऐसा अगर अपन देखें तो ये सब चीज़ें जो हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। मतलब ये आपकी जो ओव्यूलेशन है उसको सप्रेस कर देंगी, आपका एग फॉर्मेशन सप्रेस कर देंगी, आपको 2-2 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आएंगे। तो इन सब चीज़ों से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। हमने जो सर्जरी करवाई थी, एक तो हमने डिजीज़ फ्री होने के लिए करवाई थी और दूसरा हमने सर्जरी इसलिए करवाई थी क्योंकि हमें उसके बाद फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करना था या हमें बेबी करना था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी के बाद लॉस्ट हो जाते हैं, इतने थक जाते हैं ट्रीटमेंट करा करा के कि उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना होता। बट आई हैव सीन सो मैनी पेशेंट्स कि वो जब वो सर्जरी करा लेते हैं उसके बाद वो घर पर ट्राई करते हैं तो 6 to 8 मंथ्स में काफ़ी सारे पेशेंट्स कंसीव हो जाते हैं। उसके लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। नेचुरली अगर पेशेंट की फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है, उसकी ओवरीज का वॉल्यूम अच्छा है, पेशेंट की एज सही है, हस्बैंड के रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो काफ़ी सारे पेशेंट जो होते हैं वो नेचुरली कंसीव हो जाते हैं आफ्टर द सर्जरी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी के बाद 2-3 महीने रुकना, उसके लिए दवाई लेना, डिजीज़ को पूरा दबा के फिर ट्रीटमेंट कराना जस्टिफाइबल नहीं है। आपको अगले ही महीने से जिस भी तरह का ट्रीटमेंट आपकी सर्जरी के अंदर जो पता चला है उसके हिसाब से शुरू हो जाना चाहिए। अगर आपकी सर्जरी माइनर थी, सिर्फ एक सिस्ट थी, सब कुछ नॉर्मल था, तो सर्जरी के बाद आप नेचुरली भी ट्राई कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपकी सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड थी, अंदर सब कुछ आपस में चिपका जुड़ा हुआ था, ट्यूब्स डैमेज हो चुकी हैं, आपकी एज ज़्यादा है, आपका AMH कम है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। ट्रीटमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं। तो ट्रीटमेंट चाहे वो सिंपल ट्रीटमेंट हो, दवाई लेके प्रेगनेंसी प्लान करना, या उसमें IUI मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान ट्राई करना, क्या पेशेंट को डायरेक्टली IVF करना है, तो ये सब चीज़ें पेशेंट को नेक्स्ट मंथ से ही ट्राई कर लेनी चाहिए। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर मान लो आपकी यूट्रस पर किसी प्रकार की ऑपरेशन हुआ है तो डेफिनेटली फिर हम जो भ्रूण हैं उनका ट्रांसफ़र आपके शरीर में 3-4 महीने नहीं करना चाहेंगे। उसमें भी मैं पेशेंट को अल्टरनेटिव देती हूँ कि अभी आपकी सर्जरी हुई है, आप अपना IVF स्टार्ट कर दीजिए। जो एग्स हैं वो हम निकाल के फर्टिलाइज़ करके एम्ब्रियो बना के अपने पास रख लेंगे और आप 3 to 4 मंथ्स का ब्रेक रख दीजिए और फिर 3-4 महीने बाद हम यूट्रस को प्रिपेयर करके जो एम्ब्रियोज हमारे पास रखे हैं वो आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी के बाद हमें तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के क्या फ़ायदे हैं? एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी अगर बहुत अच्छे से हुई है, रेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है जिसमें अच्छे से सारा एंडोमेट्रियोसिस क्लियर कर दिया गया है, तो उस केस में जो पेशेंट है उसका डिज़ीज़ क्योर होने के बाद अंदर जो उससे संबंधित सूजन या इन्फ्लेमेशन इन इंग्लिश वो काफ़ी कम हो जाता है। पेशेंट के ओवरीज अच्छे होते हैं और पेशेंट को प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेरा आपको ये सजेशन है कि एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी करा के आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि आपको ट्रीटमेंट नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट कर लेना चाहिए, तो आपको ज़रूर स्टार्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि सिंपल केसेस तो ठीक है, नेचुरली कंसीव हो जाएंगे, बट जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं उनमें एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट्स को 70 to 80% किसी न किसी तरह के कंसीव करने के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। थैंक यू।